प्रॉफिट तो मौजूद है लेकिन है कहाँ, ये हम आपको बताते हैं आज। और सेलर परचेज़र को अब आगे जाके क्या करना चाहिए ये भी हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। व्यूअर्स, हम बात कर रहे हैं DHA मार्गेला एनक्लेव की, जो कि DHA और CDA का जॉइंट प्रोजेक्ट है। मार्गेला एनक्लेव लॉन्च होने से पहले इसकी बहुत हाइप बनी और लॉन्च होते ही इसने पहले 2 दिन अच्छा परफॉर्म भी किया, लेकिन मार्केट डाउन होने की मुख्तलिफ वजूहात बनी, जिसमें टैक्स का अमल दखल तो है ही है, लेकिन साथ साथ सेलर और परचेज़र से भी कुछ गलतियाँ हुई। जब प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ तो उसकी टैक्सेशन के बारे में क्लैरिटी नहीं थी, तो उसकी लोकेशन और DHA CDA के जॉइंट प्रोजेक्ट होने की वजह से मार्केट में इसकी बहुत हाइप बनी, क्योंकि इसमें हर बंदा अप्लाई कर सकता था और लोगों ने अप्लाई किया भी। और जब लोगों के प्लॉट्स निकल आए तो पहले दिन परचेज़र मार्केट में अच्छे रेट पर लेने को मौजूद था, लेकिन उस वक्त सेलर अनरियलिस्टिक डिमांड कर रहा था, तो उसकी वजह से जो परचेज़र है वो उसने उस रेट पर परचेज़ नहीं किया। तो कुछ लोगों ने तो उस वक्त जो भी प्राइस उनको मिली तो उन्होंने सेल कर लिया, तो उन्होंने तो प्रॉफिट कमा लिया। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो टैक्सेशन की क्लैरिटी आई, तो मार्केट से परचेज़र गायब हो गया है, जबकि सेलर मौजूद है। अब सेलर किसी भी प्राइस पर बेचने को तैयार है, लेकिन इस टाइम मार्केट में बायर नहीं है। अच्छा, अब आते हैं टैक्सेशन की तरफ के, जो अब टैक्स जो नई रिवीजन आई है उसमें क्या हुआ है। ठीक है। अच्छा जी, टैक्सेशन में इन्होंने जो 5 मरला पे जो टैक्स आ रहा है वो तकरीबन जो परचेज़र है सेलर का टैक्स आ रहा है वो कोई राउंड अबाउट 6 लाख समथिंग का आ रहा है, और इस तरह परचेज़र पे 3 लाख तक का आ रहा है। ठीक है, तो ये टोटल बनता है 9 लाख समथिंग। ठीक है, इस तरह 10 मरला पे जो सेलर का टैक्स है वो 11 लाख समथिंग है, और परचेज़र का जो है वो 5 लाख समथिंग है, तो ये तकरीबन सारा मिला के बनता है 16 लाख समथिंग। और इस तरह कनाल पे जो है वो ये टोटल को 33 लाख रुपए टैक्स बनता है। अच्छा, पहले तो टैक्स इन्होंने जो लगाया था वो तो टोटल पेमेंट पे लगा दिया था, लेकिन बाद में DHA ने उसको वो सही किया, और अब जो है ना वो जो डाउन पेमेंट है उसके हिसाब से टैक्स लगाया गया है। ठीक है, जो बाकी जो टैक्स है वो जब इंस्टॉलमेंट पे होगी तो उस वक्त वो टैक्स 3% एडवांस है, तो 3% FED वो लागू होगा जब तक गवर्नमेंट इसमें कोई चेंज नहीं करती है। ठीक है, तो अब प्रॉफिट कहाँ गया है, अब यहाँ पे बात करते हैं। अच्छा जी, प्रॉफिट तो मौजूद है। कैसे मौजूद है? क्योंकि ये अगर इससे पहले जब ये लॉन्च हो रहा था किसी को आइडिया नहीं था कि इसकी जो है ना वो ये क्या सिस्टम बनाएंगे इसकी। तो अगर इसको ओपन ट्रांसफ़र रखते और पहले ट्रांसफ़र इसकी फ्री रखते तो ये प्रॉफिट बिल्कुल परचेज़र को बायर को प्रॉफिट सेलर को प्रॉफिट ये मिलता। ठीक है, वो देख लेंगे टैक्स अगर 6 लाख रुपये टैक्स भर रहा है, और अगर यही ट्रांसफ़र जो है फ्री होती है फर्स्ट ट्रांसफ़र, तो यही प्रॉफिट उसका मतलब 6 लाख और 2 लाख तकरीबन अब भी मार्केट में कोट हो रहा है। तो वो उसको राउंड अबाउट उतना टैक्स जो उसने वो उस टाइम अज्यूम किया था उतना टैक्स उसको ज़रूर मिलता, उतना उनको प्रॉफिट ज़रूर मिलता है। इसी तरह अगर 10 मरला पे भी चले जाएँ तो तकरीबन जो है वो 11 लाख के करीब जो टैक्स है फर्स्ट ट्रांसफ़र पे, अगर वो ना हो तो बिल्कुल वो प्रॉफिट ही मौजूद है। ठीक है, और इस तरह कनाल पे भी यही सूरत हाल है। तो प्रॉफिट तो मौजूद है, लेकिन प्रॉफिट किधर चला गया? प्रॉफिट टैक्स की नज़र हो गया, क्योंकि परचेज़र ने जब परचेज़ करना है तो उसने ज़ाहिर बात है जो है वो अपना भी टैक्स पे करना है, और इस तरह ही वो उन्होंने सेलर के भी टैक्स पे करना है। तो डेफिनेटली उसके लिए ये चीज़ बड़ी ज़्यादा वो उसके लिए मुश्किल होगी। अच्छा, अब सेलर और परचेज़र को करना क्या चाहिए? अच्छा, सेलर को तो अब ये करना चाहिए कि उसको इस टाइम अगर तो उसके पास पैसे हैं तो वो इसकी डाउन पेमेंट जमा करवाए और इसको 2-3 महीने इसको होल्ड करे। आने वाले टाइम में अगर टैक्सेशन की रेशो कम हो जाती है तो उसको मार्केट से अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है, परचेज़र के लिए ये है कि वो इस टाइम वो तो उसकी अपनी मर्ज़ी है, जिस रेट पे वो परचेज़ करना चाहे वो परचेज़ कर सकता है, और परचेज़र के लिए ये बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये वक्ती तौर पे जो मार्केट डाउन हुई है ना, इसका ये मतलब नहीं है कि ये प्रोजेक्ट फ्लॉप है। नो, ये प्रोजेक्ट बहुत ज़बरदस्त है। सिर्फ मार्केट वक्ती तौर पे जो टैक्सेशन की वजह से या उन लोगों के प्लॉट्स निकले हैं जो डाउन पेमेंट पे नहीं कर सकते, तो इसलिए जो है ना इसकी जो थोड़ा सा इसमें इशू आ रहा है। अदरवाइज़ ये इसमें इशू नहीं है। तो जैसे ही क्योंकि लोग डाउन पेमेंट नहीं इस टाइम पे कर सकते, उसकी वजह से जो है ना वो थोड़ी सी मार्केट में एक बेचैनी सी आई हुई है। ठीक है, अच्छा, अगर मैं थोड़ा सा आपको इसका ये कंपैरिजन दे दूं कि क्यों मैं कह रहा हूँ कि इसमें लॉस नहीं है। इसमें लॉस नहीं है क्योंकि 5 मरला का यहाँ पे प्लॉट दिया गया 1,40,00,000 का। अगर यही हम चले जाएँ D12 में तो वहाँ पे 3.5 करोड़ तक का है प्लॉट है 5 मरला का। ठीक है, 10 मरला का यहाँ पे 2,40,00,000 तक का प्लॉट है, और वहाँ पे यही 5 करोड़ तक का प्लॉट है। उससे 1 कनाल का यहाँ पे 5 करोड़ का, वहाँ पे
7 करोड़ तक का प्लॉट है। तो अभी भी इसमें बहुत रूम है। अगर जो प्रॉफिट के हिसाब से बाकी सेक्टर्स के जो CDA के सेक्टर्स हैं उनके हिसाब से देखा जाए तो इसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत है। सिर्फ अभी ये वक्ती तौर पर मार्केट डाउन हुई है टैक्सेशन की वजह से या वलालम जो भी चीज़ है, ठीक है, तो इसकी वजह से मार्केट डाउन है। तो जैसे ये मार्केट ठीक होगी तो ये प्रॉफिट बहुत अच्छा होगा इसकी, क्योंकि इस प्रोजेक्ट की लोकेशन बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें इस टाइम के, आप लोग अगर सेल परचेज़ करना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको इंशाल्लाह हम अच्छे रेट पे आपकी फ़ाइल परचेज़ भी करके देखें और सेल भी करके दे सकते हैं। तो बाकी जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लोग काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस मिल सकें, ठीक है। और बाकी अगर आपको उम्मीद है आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, लाइक और शेयर इसको ज़रूर कीजिएगा। बाकी प्रोजेक्ट नो डाउट बहुत ज़बरदस्त है। इसमें अगर आपके पास पैसे हैं तो आप प्लॉट अपने होल्ड कर लें, अगर पैसे नहीं हैं तो इस वक्त आप प्लॉट अपने सेल कर दें, क्योंकि बजाय इसके कि आप उस चीज़ को ज़ाया कर बैठें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।